हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है फिर से आज की वीडियो में। आपको पता है कि हम डेली निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक का मोमेंटम अगले दिन कैसे रह सकता है। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के साथ में। आपको बताता हूँ हमेशा मैं कि जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, गाइड प्लेटफॉर्म, उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले वनडे का चार्ट देख लेते हैं। ये है आपके वनडे का चार्ट निफ्टी बैंक का। आप देख सकते हैं कि 3 दिन से ओपनिंग ऊपर होता है लेकिन क्लोजिंग जो है ओपनिंग के बजाय नीचे हो रहा है, इसलिए जो निफ्टी जो है वनडे के चार्ट में निगेटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर खुल रहा है, ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, निफ्टी का मोमेंटम अच्छा है, तो ऊपर खुलता है, सस्टेन नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। प्रॉफिट बुकिंग लगातार होती जा रही है, फिर भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका वनडे का चार्ट हो गया। हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं क्या एनालिसिस आता है। ये है 15 मिनट का चार्ट। आप इस 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली देख रहे होंगे कि 2-3 दिनों से, कई दिनों से देखें, ऊपर खुलता है, रेड कैंडल बनाता है, फिर नीचे आ जाता है। प्रीवियस डे में भी ऊपर खुला, काफ़ी ऊपर खुला था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, फिर वो 15 मिनट के कैंडल में नीचे आ गया और फिर प्राइस एक्शन भी आप देखेंगे तो लोअर हाइज बनाते बनाते दिन के निचले स्तर पे ही वो लगभग क्लोजिंग हुआ था। बात करते हैं कल की। कल क्या हो सकता है? तो कल ओपनिंग कहाँ पे होती है? हम हमेशा ओपनिंग की बात करते हैं। तो ओपनिंग यदि इन्हीं लेवल्स पे होती है, फ्लैट होती है समथिंग 32,50-32,000 के आसपास में, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा इसका डाउन साइड जाने का। डाउन साइड जाने का रिस्क इसलिए रहेगा क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि अब जो इसका जोन जो है 32,000 से 32,500 के जोन में ये काम कर रहा है, चल रहा है। 32,200 जो है इस लेवल को ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो यदि फ्लैट ओपनिंग होती है 32,050 या थोड़ा निगेटिव 32,000 के आसपास में, तो ये चूँकि क्रूशियल लेवल 32,000 के आसपास में है तो नीचे जा सकता है, और नीचे जब जाएगा तो फिर से वो 31,500 के रेंज में आ जाएगा। तो अगर क्लोजिंग जो है 32,000 के नीचे दे देता है तो फिर से उसका सपोर्ट जोन 31,500 हो जाएगा। 31,500 से 32,000 के जोन में फिर से वापस ही चले जाएगा यदि निगेटिव क्लोजिंग होती है। तो मंडे के मोमेंटम को देखना पड़ेगा। यदि ओपनिंग जो है फ्लैट टू पॉजिटिव होती है, मीन्स 32,100 के आसपास होती है, 150 के आसपास होती है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग आएगा। और जो बाइंग जो है 200 के आसपास, अब वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट 32,200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस हमेशा से फेस कर रहा है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि 32,200 को कैसे रिएक्ट करता है। वहाँ पे जाने पे सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के उसको, यदि एक ग्रीन कैंडल से 200 के ऊपर में क्लोजिंग देता है 50 मिनट के कैंडल में, तो वहाँ पे हम फिर अपवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं अगले दिन ही, मंडे को ही, 32,500 32,400 इस लेवल पे। और यदि 32,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम उसको अगले 2-3 दिनों में 32,500 32,600, जिसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, उसको ये टच करेगा और ज़रूर है, और उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। तो फिर 32,500 से 33,000 के रेंज में चले जाएगा। फिलहाल अभी 32,000 से 32,500 का रेंज है। ओपनिंग फ्लैट या निगेटिव आती है तो क्लोजिंग देखना पड़ेगा, हम उसको बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। 32,000 के आसपास हम वेट करेंगे, 32,000 पर सपोर्ट लेता है और 32,000 के लेवल के बाद में कोई 15 मिनट का कैंडल यदि ग्रीन कैंडल बनाता है, क्लोजिंग होता है 32,000 के ऊपर, तो हम वहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा अवसर रहेगा। मतलब यहाँ पे हमको शॉर्ट नहीं रहना है, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला स्थिति है। देखते हैं 32,000 के लेवल पर सपोर्ट लेके यदि ग्रीन कैंडल बनाता है तो बाई करेंगे। 32,200 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 32,400 32,500 ये हो गया। ओपनिंग फ्लैट टू नेगेटिव होती है तो वेट एंड वॉच है। फ्लैट टू पॉजिटिव होती है तो 200 के रेजिस्टेंस के लिए हम बाई कर सकते हैं। क्लोजिंग होता है तो 400-500 के लिए हम देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का एनालिसिस। कल का इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग कहाँ पे होती है। चाहे तो आप ट्रेड ना करें, और ट्रेड करते हैं तो इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। 32,000 सपोर्ट रेंज बाइंग करना है, 32,200, फिर 32,500। बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कुछ बड़ा कुछ होने वाला होगा ऐसा दिखाता है निफ्टी जो है।
देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई, थोड़ा बेरिश हुआ, 15 मिनट का कैंडल, आधे घंटे का के आसपास में, फिर उसके बाद फिर ये हायर हाई बनाते हुए दिन के ऊपर इस तरह के बंद हुए। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं निफ्टी जो है। FIS की बाइंग भी बड़ी तगड़ी हुई है, पिछले डे आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। तो ये 350 के आसपास के लेवल पे बंद हुआ है। तो इसके लिए अब इम्पोर्टेंट क्या होगा, 300 का जो लेवल है 14,300 14,200, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इसके लिए। करंट में ये 14,300 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और उसके नीचे जाता है तो 250 200 ये सब के सब इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल हो गए। 14,000 तो बहुत नीचे हो गया है, अभी 14,200 250 300 ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हर 50 पॉइंट पर सपोर्ट है, वहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव हैं। अगला लेवल इसके लिए क्या रहेगा, अब जब 350 आ ही गया है तो सीधी बात है इसके लिए अगला लेवल है 14,500 का होगा, जो मोमेंटम के हिसाब से लगता है कि 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा। एटलीस्ट 2 दिन में तो ये 14,500 को टच कर ही देगा। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग की बात करते हैं, कल ओपनिंग यदि इन्हीं लेवल्स पे होती है 350 के आसपास में, तो थोड़ा सा हमको, क्योंकि ओपनिंग इसी लेवल पे होती है, ग्लोबल मार्केट का मूड भी देखना पड़ेगा, बट ओपनिंग इसी लेवल पे होती है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि ओपनिंग कहाँ पे होती है, इसी लेवल पे ओपनिंग होती है, तो थोड़ा डिप 20-30 पॉइंट के डिप का एटलीस्ट मतलब 14,300 से 325 के रेंज में आने का वेट करेंगे। मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, ये तय है। तो इसी लेवल पे ओपनिंग होता है तो 300 से 325 के आसपास में आने का वेट करेंगे, वहाँ बाइंग करेंगे। आपके पास कई लॉट्स में लेने का है तो कुछ लॉट को ओपनिंग पे ले लेंगे, कुछ लॉट्स को नीचे आएगा तब ले लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो, और एक ही लॉट में काम करना है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो 300 से 325 के आसपास बाइंग करेंगे, ओपनिंग इन्हीं लेवल पे होती है। तो इससे ऊपर होती है 350 पे, 375 380 या ज़्यादा ओपनिंग हो जाता है 14,400, तो हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर ऊपर लेवल पे होती है तो भी हमको थोड़ा सा करेक्शन का इंतज़ार करना है, 20 30 25 पॉइंट का करेक्शन आए तभी हम उसको बाइंग करेंगे, या हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि ओपन होने के बाद में मार्केट क्या रिएक्शन देता है, ग्लोबल जो मार्केट है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है उस टाइम पे। तो इस तरीके से रहेगा। तो निफ्टी में आपको भी देखना है, फ्लैट टू निगेटिव होता है तो भी हमको बाई करना है, नीचे लेवल पे 300 के आसपास पे। फ्लैट टू पॉजिटिव होती है तो 20-30 पॉइंट ऊपर खुलता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको पता है गैप फिल करने के लिए नीचे आता है, तो वहाँ पे क्लोजिंग के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। सपोज 14,400 पे ओपन होता है तो 14,350 के लेवल के आसपास में है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग करना, मोमेंटम प्योर अप ट्रेंड में है। अभी तक कोई डेली चार्ट में जब तक हमको कोई वेरी वीक सिग्नल नहीं दिख जाता तब तक हम सेलिंग के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमको बाइंग का नज़रिया रखना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, अब इसमें ऐसा दिखा रहा है कि एक दिन निफ्टी स्ट्रांग रहता है, एक दिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहता है, ऐसा 1 to 1 चल रहा है। तो देखते हैं कल क्या मोमेंटम रहता है। दोनों में क्लियरली शॉर्ट सेलिंग का लिए नहीं देखेंगे जब तक एक वन डे का कैंडल नेगेटिव क्लोज नहीं होता, बड़ा सा कैंडल, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। तो कल के लिए यही नज़रिया है। फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है, हमको एक लेवल का इंतज़ार करना है, सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना है, रेजिस्टेंस लेवल पे उसको प्रॉफिट बुक करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए 32,000 के लेवल का वेट करना है, क्या दिखाता है वहाँ पे, ग्रीन कैंडल बनाता है, बाइंग करना है 200 और 400 के लिए। निफ्टी पे फ्लैट टू नेगेटिव होता है तो थोड़ा वेट करना है, डिप का पॉजिटिव होता है, गैप अप होता है तो हमको क्लोजिंग के लेवल के आने का वेट करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से नज़रिया रह सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।